आप खुश तो जहान खुश, लेकिन आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों अरमान टूट कर बिखर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज अनगिनत लोग अपने विवाहित जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से इलाज लेकर लाभ उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर एक विशेषज्ञ चिकित्सक होता है जो मानव सेक्सुअलिटी और यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निदान, उपचार और रोकथाम करता है। ये डॉक्टर यौन संबंधी समस्याओं जैसे कि शीघ्र स्खलन, नपुंसकता, यौन इच्छा की कमी और यौन संचारित रोगों STI के उपचार में माहिर होते हैं। सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर की भूमिका में भारत के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राजेश सर, जो कि हमें बताएंगे और समाधान देंगे। यौन संबंधी समस्याओं का उपचार, यौन संचारित रोगों STI का निदान और उपचार, यौन स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श, यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रोकथाम। यदि आपको यौन स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो ऑनलाइन चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से आप घर बैठे बैठे भी चिकित्सा की सेवा का लाभ ले सकते हैं, वो भी गोपनीय तरीके से। तो चलिए मिलते हैं मध्य भारत के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सक, केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सक डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से। पर अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते नहीं हैं। हाँ। पर सुनने में आया कि फोर्थ प्ले के टाइम ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो पहले तो वो अनमेरिड अपनी पार्टनर के पास गया, बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके लिए वो नयापन था, उसके लिए वो एक तरह से फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं ना, ये उसको जन्नत मिल गई। तो वो जब गया तो इतना एक्साइटेड हो गया कि ब्लड फ्लो तो बड़ा, इरेक्शन तो आ गया मत टच करते ही निकल गया। तो उसकी भी एक अलग कहानी है क्योंकि उसने वो मुट्ठी मारना जिसको बोलते हैं ना, बचपन में जब दोस्त बोलता है तो मुट्ठी मार, तेरे को तो मज़ा आएगा, वो मुट्ठी मार 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 के मज़ा सज़ा बन जाती है। मैंने पिछली बार बताया था कि पार्टनर बोलती है सर ये जब हाथ से करते हैं ना, या मैं इनका हाथ से करती हूँ ना, तब इनका फुल कड़क हो जाता है, तब ये इंसल्ट कर पाते हैं। मगर उस समय भी डिस्चार्ज पहले उस एज में जब आप उसको निला सकते हैं, जब उसको समय, तो ये माँ बाप से ही शुरुआत होती है, माँ बाप को ही अपने बच्चों को, तो फाइमोसिस की नौबत ही नहीं आएगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर खुद चलकर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ मध्य प्रदेश के नंबर 1 मेल सेक्सुअल हेल्थ वेलनेस सेंटर में, और मेरे साथ हैं आज कौन मेरे साथ हैं आज मध्य भारत के नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश मंगनानी सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम। और बड़ी मुश्किल से आपका समय मिलता है, तो सबसे पहले तो समय देने के लिए भी धन्यवाद, वेलकम, और जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। सर क्या माजरा है आजकल? ये ED बहुत सुनने को मिल रहा है। पहले तो ED की रेट सुनने को मिलती थी टीवी में, अब चुपचाप से कहीं इधर उधर से सुनने को मिलता है ED, दूसरा ED इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और पहले नहीं सुना करते थे हम, अभी अभी बहुत प्रचलन में आया है ये। तो क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। अमन जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, बचपन में एक आपने फ्रेज सुना होगा, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो ये जब से यूट्यूब आया है, यूट्यूब के फ़ायदे हैं। मैं तो इसका बोलते हैं ना फॉलोअर भी हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों ने नॉलेज भी लिया है, मगर बोलते हैं ना मोर स्टडी, बहुत ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि बाद में मिथ फैक्ट्स, और मिथ फैक्ट्स मतलब कुछ गलत फहमियाँ भी पाल लेते हैं, और अच्छी चीज़ें तो मिलती हैं यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्त बोलते हैं राय और चाय, ये 2 चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं। तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आधा तो दोस्त बोल देते हैं कि मेरा सेक्स टाइम तो बहुत अच्छा है, मेरा इरेक्शन बहुत अच्छा है, मेरा फलाना ये अच्छा है, मगर वो उसको डिप्रेस कर देते हैं। वो होती है साइकोजेनिक। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई बीमारी नहीं है, इसकी ग्रेड्स होती है, मानते हैं प्रॉब्लम है, मगर ये प्रॉब्लम खुद एक पेशेंट, बोल सकते हैं पेशेंट मतलब मरीज़, वो मरीज़ ने खुद पैदा करी है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेड वाइज है, साइकोजेनिक है, वो मन में बिठा लिया है। अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा तो भी दिक्कत है, वो कर रहा है तो भी उसको दिक्कत है कि मेरा वापस सेकंड टाइम में नहीं हो रहा। तो वो ED एक तरीके से खुद मास्टरबेशन की वजह से हो, चाहे बहुत सारे कारण है, वो हम अगले वीडियोज़ में भी बहुत सारे डिस्कस करें हैं। आपके जो फॉलोअर, जो बात में आपकी टीम है, उनसे भी मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी बताया ग्रेड वाइज होता है ये, कि दिमाग में बैठ गया तो साइकोजेनिक, अगर नसों का ढीलापन है तो विनोजेनिक, और अगर ये कहीं ना कहीं ब्लड का फ्लो ही नहीं आ पा रहा तो एट्रोजेनिक। तो बहुत सारे कारण हैं और उसका निजात बहुत ईजी है, मगर उसके लिए आपको एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में इलाज कराना पड़ता है। और सर एक सवाल और था कि अक्सर हम जब भी थोड़ा सा ये चीज़ें जानने समझने लग जाते हैं स्कूल के बाद, कई लोग तो स्कूल से ही,
फिर उन्हें दोस्त लोग मिलते हैं कि अरे हाँ भाई ये वो, और फिर एक समय आता है कि कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ करके भी आता है तो बताता है और अब भाई तुझे नहीं मालूम आज तो हमने ये किया हो गया ये। पर अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते नहीं है, पर सुनने में आया है कि फोर प्ले के टाइम ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सर ये क्या मामला है और इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे पेशेंट अनमेरिड है। दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। पहले तो वो अनमेरिड है, अपनी पार्टनर के पास गया, बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके लिए वो नयापन था, उसके लिए वो एक तरह से फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं ना कि उसको जन्नत मिल गई। तो वो जब गया तो इतना एक्साइटेड हो गया कि ब्लड फ्लो तो बड़ा, इरेक्शन तो आ गया, मत टच करते से ही निकल गया। तो उसकी भी एक अलग कहानी है क्योंकि उसने उस पार्ट को समझा ही नहीं। वो तो उसके लिए तो एक बोलते ना काल्पनिक जिंदगी में जी रहा था। वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी उसने कभी करी ही नहीं थी। वो पार्ट उसका सेंसिटिव था, जो टोपी वाला पार्ट है। तो जब पार्टनर ने उसको टच करा, थोड़ा बहुत तो फोर प्ले सब चीज़ें होती है, वो फोर प्ले ऐसा हुआ कि उसका फोर प्ले से ही निकल गया। तो बोलते हैं सर ये तो क्या हुआ, तो वो मन में बैठ गया कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसके लिए ग्लैंड सेंसिटिविटी का केस है वो। और सेंसिटिव ग्लैंड बहुत लोगों में, मेरे ख्याल से 70% लोगों में कॉमन है। 70% जनता आज मैं बोल सकता हूँ उनको सेक्स एजुकेशन की कमी है। घर में कोई बताता थोड़ी ना, पूरे शरीर को साफ करता है इंसान, यस और नो जी। जब नहाता है तो उसको रगड़ रगड़ कर नहाता है। कभी आपने सुना है कि उसने अपने पीनस की सफाई करी? और 70% में भी 90% लोग ऐसे हैं, 70 के बाद भी बोल रहा हूँ, जो कभी भी चमड़ी को पीछे करके साफ नहीं करते। और वो मसाज तो दूर की बात है, जब वो मसाज नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, सेंसिटिविटी रहेगी। और सेंसिटिविटी रहेगी जब पहली बार टच होगा प्राइवेट एरिया, बोलते हैं ना कि एक गाना भी सुना होगा आपने कि सांस से सांस मिली तो बांस आई। वो एक गाना था, मैं ध्यान नहीं आया। तो वो क्या था वो गाना, तो जब शरीर से शरीर टकराता है तो गर्माहट तो बनेगी, और गर्माहट बनेगी तो निकल जाएगा, और उसका मन में एंजाइटी रहेगी कि मेरा तो पहले ही निकल गया। यस सर, एक वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है आजकल, फिमोसिस। क्या है समस्या, जानना चाहते हैं लोग भी। देखिए वो भी एक सेक्स एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अगर बचपन से ही बच्चा जब पैदा होता है 1 साल का, जैसे एक कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, और बहुत सारी विदेश में भी हमने देखा गया है कि बहुत प्रथा है कि उसको सरकमसाइज्ड कर दे, खतना। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी कम्युनिटी को कि खतना होना चाहिए, मगर जिनका रिचुअल है तो बचपन में ही अगर बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि चमड़ी को पीछे करके उसको क्लीन करना चाहिए, उसको हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, जो वाइट जमा हो जाता है, बचपन से ही उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर उसको सिखा दी जाए, जब वो उस एज में है जब आप उसको नहला सकते हैं, जब उसको सब, तो ये माँ बाप से ही शुरुआत होती है। माँ बाप को ही अपने बच्चों को, तो फाइमोसिस की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, अगर किसी का बाय बर्थ है 4th ग्रेड फाइमोसिस है, चमड़ी पीछे ही नहीं हो रही, तो उसको फिर सर्कमसीजन कराना पड़ेगा। उसको हम खतना नहीं बोलते, उसको सर्कमसीजन बोलेंगे। तो ये फाइमोसिस आगे जाके जिन माँ बाप जो बच्चों को ट्रेन नहीं करते, जो शर्माते हैं, वो आगे जाके बच्चे भटकते हैं नीम हकीमों के चक्कर में। और वही नीम हकीम उनको बोलते हैं तुम्हें ईडी है, तुम्हें ये है, वो है। वो ईडी वीडी कुछ नहीं था, वो तो फाइमोसिस था, चमड़ी पीछे नहीं हो रही थी तो सेक्स हो ही नहीं पा रहा था। तो उसी का पार्ट है हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड, उसी का पार्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये बीमारियां जुड़ती जाती हैं, कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। तो वो कच्चे धागे इसलिए हो पाते हैं, बाद में जाके कड़ियाँ जुड़ गई, वो सेक्स ही नहीं कर पाए, कच्चे धागे हो गए, तलाक तक बात पहुँच जाती। सर अक्सर हम देखते हैं, जैसे अभी से पिछली 2 पीढ़ी पीछे जाएं, यस, तो हमारे जो दादा परदादाओं के ज़माने में, यस, तो वो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे चाचा लोग, मामा लोग बहुत सारे हुआ करते थे। अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है सर। मतलब अब तो एक बच्चा हो जाए वही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्या था उन लोगों में जो पुराने लोग थे, और वो सारे के सारे बच्चे तंदुरुस्त होते थे, कई तो घर पे भी हो जाते थे, और ऐसा क्या है आज के लोगों में कि एक बच्चा करना भी मुश्किल हो जा रहा है? तो क्या डिफरेंस? देखिए बहुत अच्छी रिसर्च आपने कहीं से देखी भी है, सुनी भी है। देखिए अब इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज शोध की बात करें, 40% लोग आज इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। कौन? कपल्स। इसलिए हमने मेल हैप्पीनेस क्लिनिक, कपल हैप्पीनेस क्लिनिक का इंट्रोडक्शन करा, और पढ़ाना इसलिए शुरू करा कि लोगों में अवेयरनेस आए। आज सबसे पहले तो स्ट्रेस फैक्टर है। सबसे पहले आज हर इंसान भग रहा है। बोलते हैं ना लाइफ इज़ ए रेस, सुना होगा आपने 3 इडियट्स में। वो क्या बोलता है? लाइफ इज़ ए रेस। तो लाइफ वाकई रेस है, भग रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिला। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस में हैं, वो कहीं जॉब कर रहा है, वो कहीं जॉब कर रही है, वो मिल रहे हैं महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार। अब वो 6 महीने में जब इंसान मिलेगा तब उसके अंदर एंजाइटी तो रहेगी, तब उसके अंदर प्रॉब्लम तो रहेगी, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो पाती हैं। और वो इनफर्टिलिटी आ रही है स्ट्रेस की वजह से, मास्टरबेशन एडिक्शन की वजह से, और बाहर इंसान रहता है, खान पान अच्छा नहीं मिल रहा, सिगरेट स्मोकिंग है, बहुत सारे फैक्टर हैं मंजी, एक फैक्टर नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम दो हमारे दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये बोलती है कि अच्छा है, हम दो हमारे दो, मगर आज वो हम दो हमारा एक भी नहीं हो पा रहा है, और IUI IVF के चक्कर में पड़ रहे हैं।
पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक माइंड कूल रहता था, इंसान सुबह जाता था, शाम को 6 बजे घर आ जाता था, परिवार को टाइम देता था, वो एंजॉय करते थे, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता था, परिवार के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, रात में 9-10 बजे तक फ्री हो जाए। आज इंसान 11 बजे तक भग रहा है और बोलते हैं लाइफ इज़ ए रेस। आपने सुना होगा 3 इडियट्स में बहुत अच्छा कथन है, और लोग भग रहे हैं। और वो डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसे बोल सकते हैं, शादी हो गई, वो हस्बैंड कहीं काम कर रहा है, वाइफ कहीं काम कर रही है, वो भग ही रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर कहाँ से प्लान होगा जब फैमिली प्लानिंग ही नहीं हो पा रही। आज ऐसे कितने कपल्स आते हैं, 40% से ज़्यादा लोगों को इनफर्टिलिटी है, बहुत बड़ा रेशियो है, और 70% लोग हैं जो IUI IVF के चक्कर में भाग रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनका शुक्राणु की कमी आ रही है, सीमेन एनालिसिस कराते हैं, मोर्टेलिटी बिल्कुल गिरी हुई है, जीरो स्पर्म काउंट। आप कैसे एजोस्पर्मिया के, क्रिप्टोजोस्पर्मिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पहले नहीं था, क्योंकि डाइट अच्छी लेते थे लोग, रिलैक्स होते थे लोग, अपने परिवार को टाइम देते थे, खुश रहते थे लोग, अपने लिए टाइम निकालते थे, परिवार के। आज ऐसा कुछ ट्रेंड आज सिर्फ भग रहे हैं, और इसका कारण है कि जो बाकी हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े सेंटर खुल चुके हैं IUI IVF। जबकि मैं बोलता हूँ अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, अपना एक प्रॉपर अपना रूटीन है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए 10 नहीं, आप कितने बच्चे, मगर हम दो, हमारे तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो आज हम जानना चाहेंगे। मास्टरबेशन से क्या नुकसान है? क्या मास्टरबेशन कारण बनता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, या फिर ये एक मिथ है, या कितना करना ठीक रहता है, उससे ऊपर डेंजर मार के? ये आपके कलीग ने भी पूछा था, मैंने उस समय भी यही बोला था, मास्टरबेशन इज़ हेल्दी। ये बहुत लोगों ने बोला और बाद में अपने कथन को वापस लिया कि मास्टरबेशन हेल्दी नहीं है क्योंकि वो मुट्ठी मारना जिसको बोलते हैं ना, बचपन में जब दोस्त बोलता है तू मुट्ठी मार, तेरे को तो मज़ा आएगा, वो मुट्ठी मार 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 के मज़ा सज़ा बन जाती है। मैंने पिछली बार बताया था। मगर डिपेंड करता है कि अगर वो एक इंसान अनमेरिड है, उसका पार्टनर भी नहीं है और रिलेशन में भी नहीं है, उसको स्ट्रेस हल्का करना है, तो एक नेचर ने हमें एक चीज़ दी है कि हम अपना स्ट्रेस हल्का कर सकें। अगर वो डॉक्टर बोलता है तो बोलते सर आपने तो बोला था हल्का हो जाओ, तो वो हल्का होते होते सही में हल्का हो जाता है और इतना हल्का हो जाता है कि शादी के बाद फिर उसको डाइवोर्स तक जाना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको क्यों रिलेट कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन जी। बहुत सारे कपल्स हमारे यहाँ आते हैं, हमारा फैमिली क्लिनिक है और कपल हैप्पीनेस क्लिनिक है। वो लेडी पार्टनर बोलती है सर ये जब हाथ से करते हैं ना, या मैं इनका हाथ से करती हूँ ना, तब इनका फुल कड़क हो जाता है, तब ये इंसर्ट कर पाते हैं, मगर उस समय भी डिस्चार्ज पहले हो जाता है। मगर जब ये डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो इनका इरेक्शन आता ही नहीं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो एडिक्शन है। इसका मतलब उसने दिमाग में बिठा लिया कि मैं हिलाऊंगा तभी मेरा इरेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें एक पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट ही तो है ये। सर आखिरी सवाल आज के इस पॉडकास्ट का, क्या किया जाए अपनी सेक्सुअल पावर को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेल द्वारा? देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, डाइटिशियन से मिल सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना फंक्शनल एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, अपना मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। आप अपने लिए टाइम निकालिए, क्वालिटी टाइम। बोलते हैं ना इंसान को टाइम, मगर वो आज सोशल मीडिया के लिए है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब ठीक है, मगर अपने लिए एक मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हर इंसान को एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, अपने लिए भी टाइम चाहिए। सुबह अगर बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कितने लोग उठते हैं? लेट टू राइज, लेट टू बेड, लेट टू राइज, है ना। तो ये जितने लोग ये सब फॉलो कर रहे हैं उनकी शुक्राणु कम हो रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, तो ये सब डाइट, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें अगर इंसान फॉलो करता है तो मुझे लगता है सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने सुना होगा। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है और हर पल को बोलते ज़िंदगी बड़ी नहीं, बोलते अच्छी कैसी ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो वो बड़ी ज़िंदगी कैसी होगी? हर पल को, हर दिन को अगर वो इंसान एंजॉय करता है तो मेरे ख्याल से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल हम बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। सर जाते जाते कोई मैसेज, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं कैमरा में देखकर, आप लोगों तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा आज अमन जी के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को टैबू ना बनाएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को हावी ना होने दें। आज जितने भी लोग बोलते हैं सर मैं शर्मा रहा था, मैं सोच रहा था, मैं आपसे मिल नहीं पाया, मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिल पाया, मैं अभी तक भी भटक रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मंजिलें मिल जाती हैं, भटकते ही सही, गुमराह आज भी वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज आपको मौका मिलता है ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन का, आज आपको मौका मिलता है अपनी बातों को व्यक्त करने का प्राइवेसी के साथ। हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशन होता है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स आपकी केस टेकिंग लेते हैं, उसके बाद वो फाइल मेरे पास आती है, मैं बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ता हूँ, उसको देखता हूँ और आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर हमें एक टाइम चाहिए, 3 से 7 दिन का टाइम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे विश्व में हमारे आज भारतीय हैं और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो आज अमन जी मैं यही कहना चाहूँगा, आज 99% लोग प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानते, प्रॉब्लम इज़ लाइक ए डॉगी, मैंने पिछली बार भी बोला था। तो वो डॉगी को हम एक बार अलर्ट होकर हटा दें तो वो डॉगी कभी आपके पीछे नहीं आएगा, जिससे प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट आप सभी ने देखा
और काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिला होगा आई होप, और सेक्स समाधान कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, और बहुत सारे सवाल जो कॉमनली पूछे जाते हैं उनके आज सर से हमें जवाब मिले। तो सर थैंक यू सो मच आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। और इसी के साथ अब हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए अपनी प्रतिक्रियाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।